सो गाइस ये देख सकते हैं शिल्पग्राम उत्सव हुआ था 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। तो ये है रास्ता शिल्पग्राम का, यहाँ हुआ होगा भाई ये जो भी था। अब हम अंदर जा रहे हैं और वहाँ दिखाई देगा भाई यहाँ के जितने भी राजस्थान के सबसे ओल्ड कल्चरल चीज़ें हैं वो शिल्पग्राम में दिखाई देगी। तो वहाँ जाएंगे, अब दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है भाई शिल्पग्राम में, क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। तो ये अगर आप बाहुबली हिल्स जा रहे हो ना तो आपको रास्ते में ही दिखाई देगा ये। तो वहाँ जाते जाते इस बार इसको भी विज़िट करो भाई, बड़ा सही है। मैं अभी जा ही रहा हूँ, बस अब 500 मीटर है। तो ये है कुछ रास्ता, अच्छी रोड है काफ़ी। और वो जो है ना वो उधर से सीधा जा रही है उदयपुर, और इधर जा रही है वो बाहुबली हिल्स। सो गाइस ये है एक गेट शिल्पग्राम का, यहाँ पार्किंग वगैरह मिलती है और इधर से जाना होगा हमें शिल्पग्राम के लिए। तो दूसरी तरफ एंट्री है इसकी। हाँ भाई काफ़ी यूनिक सा लग रहा, सारी चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर, जितनी भी राजस्थान की ट्रेडिशनल कल्चरल और जो ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं हर चीज़। तो यहाँ दिख रहा है भाई क्या, ये देखो ये अंदर शिल्पग्राम है पूरा और अंदर इधर से एंट्री है। बड़ा घूम के है यार ये शिल्पग्राम। तो बीच में एक बहुत बड़ा वो पड़ता है रिजोर्ट सा, उसके बाद ये दीवारें देख रहे हो ये शिल्पग्राम की है। जिस जिस दीवार पे ये पेंटिंग दिखाई देगी वो शिल्पग्राम ही है। तो फाइनली ये गेट है। चलो आ तो गए यार, गर्मी इतनी हो रही है भाई, अभी का टेम्परेचर 35 डिग्री है यहाँ का। सो गाइस फाइनली शिल्पग्राम में पहुँच चुके हैं। और ये देखो एंट्री, ये वाला है एंट्री टिकट यहाँ का। फॉरनर्स के लिए 150, डोमेस्टिक जो एडल्ट है 60 रुपये का टिकट है। चलो भाई लेते हैं, भैया एक टिकट दे दो। सो गाइस एंट्री कर चुके हैं और स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ एक बोर्ड लगा दिखाई देगा कि आज का प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बोर्ड दिखाता हूँ। ये यहाँ की दीवारें, ये डिज़ाइन बना रखा है, ये मिट्टी से है। और ये लिखा आज का प्रोग्राम कालबेलिया नृत्य जो वहाँ सामने चल रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके की होती है। देख लो भाई शिल्पग्राम का उद्घाटन करा था जिन्होंने, राजीव गांधी ने। और यहाँ आपको दिखाई देगा म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें जो यहाँ बहुत फेमस है। ये रोहन पनवार, सिंधी, सारंगी, ये चीज़ें यहाँ यूज़ होती थी। सो एंट्री के जस्ट बाद हमें दिखाई देता है ये कुआं। राजस्थानी लोग किस तरीके से कुआं अपना रखते थे, ये मतलब बना रखा है कुएं की तरह, कुआं है नहीं। और ये डंडों से खींचते थे पानी। इसके बाद यहाँ कुछ पेड़ इस तरीके के, प्रॉपर पूरा गांव मतलब राजस्थान का। ये देखो शिल्पग्राम उत्सव 2024 यहाँ हुआ था दिसंबर में, जो मैंने आपको बताया। फिर कुछ कुटिया, जूते चप्पल बाहर निकाले। तो अंदर से हम दिखाएंगे आपको ये किस तरीके का बना हुआ है। चलो भाई, ये मंदिर है शायद यहाँ का। तो गांव में जैसे राजस्थान में मंदिर होते थे उसी तरीके से बिल्कुल लगा रखे हैं यहाँ देवी देवताओं के, जितने भी यहाँ देवी देवता माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उनके। माता रानी के ऊपर वो भी स्टैचू लगा रखा है। और एक ये लैंप है। तो चलो सो बाहर निकलते हैं दोस्तों, और हमें और भी कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे। पहले जूते पहन लेते हैं भाई, क्योंकि मंदिर में जा रहे हो तो जूते निकाल के जाओ। इसके बाद ये देखो रथ, इस तरीके की ये बुग्गियाँ होती थी यहाँ पे। देवरा आदिवासी गांव में पाए जाने वाले लोक देवताओं के स्थान का प्रतीक है ये देवरा। ये देवरा है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया अभी। इसके बाद ये आ जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, इंद्र विमान, स्वाधीनता से पूर्व इंद्र विमान झालावाड़ रियासत का था। तो इसे इंद्र विमान कहते हैं। ये किसी रियासत होती थी राजस्थान में, उससे रिलेटेड है। उसके बाद भाई ये कुटिया देखने को मिलेगी रास्ते में। और यहाँ पे पेंटिंग कितनी सुंदर कर रखी है। राजस्थान में आपको मोस्टली गांव ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पे दीवारों पे कुछ यूनिक तरीके से पेंटिंग वगैरह बना देते हैं। तो ये है राजस्थान के साउथ पूर्वी ज़िले कोटा में अरावली की श्रृंखला के भी आदिवासी बहुल क्षेत्र की सजावट की। ये देखो भाई पेंटिंग कितनी सुंदर बना रखी है इन्होंने। तो ये छोटी छोटी हर्ट्स बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ मतलब जो पुराने ट्राइबल्स थे उन्हें देखते हुए वो बनाई थी, मतलब जैसे राजस्थान में रहते थे या रहते हैं अब भी बहुत से गाँव में, वो सब चीज़ें।
ये देख सकते हो शॉपिंग वगैरह की। ये भाई हैट, ये देख लो। सो ये थोड़ा शॉपिंग का सेक्शन है, अगर किसको यहाँ के राजस्थान के पुरानी से चीज़ें लेनी हो तो वो सब है। एक हट वहाँ बना रखी है, बैठने का है। और ये जो पोट देख रहे हो ये मिट्टी का बनाया हुआ है। ये झोपड़ी इन्होंने बना रखी है। हाँ भाई आएंगे कोई शाम को बैठेंगे बंदे तो ये है। इसके बाद हम जाते हैं जनजाति संग्रहालय, ट्राइबल म्यूज़ियम की तरफ। तो अब गाइस आ चुके हैं हम ट्राइबल म्यूज़ियम की तरफ, जो यहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, उनके कैसे घर रहते हैं, झोपड़ियाँ, हर चीज़ यहाँ डिस्क्राइब करी गई है। तो मौका लगा तो हम वहाँ जाएंगे कभी, अभी तो नहीं बट कभी। तो अभी तो हम यही दिखा देते हैं आपको कि राजस्थान कैसा कल्चर है इनका और क्या क्या चीज़ें रखते थे ये अपनी झोपड़ियों में, हर चीज़। तो गाइज़ ये भील झोपड़ी है राजस्थान की। ये बहुत भील वर्ड इन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। ये देखो ये भील झोपड़ी इनकी इस तरीके की। ये देखो इन्होंने भाई अंडरग्राउंड क्या बना रखा है, ये सामान वगैरह रखते थे इस चीज़ में। तो चाहे लकड़ी का हो कंस्ट्रक्शन, बट जैसे हमारे घर होते हैं उससे बढ़िया है इनके। यहाँ भाई गर्मी नहीं लगती इन झोपड़ियों में बैठ के। और ये देखो कलाकृतियाँ लकड़ी से, मिट्टी से बनाई हुई है। ये देखो ये सारे, ये तो भाई पता ही होगा सामान रखने के है। ये भगवान के वो इसमें अंगीठियाँ हैं, ये अंगीठी कहते हैं इन्हें। अलग अलग डिज़ाइन है अंगीठियों के, इनमें खाना वगैरह बनता है। ये देखो इसमें सामान रख देते हैं। ये वॉशरूम है मिट्टी से बनाया हुआ। ये देखते हैं भाई ये मिट्टी का ही है या कुछ और है। चलो चल के देखते हैं। बाहर तो मिट्टी का लेप हो रहा है इसमें, और अंदर टाइल्स है। और ये भी भाई वो है, पता नहीं यार, पर है बाहर लेप उसका मिट्टी का। खतरनाक सा रास्ता। और ये एंट्री होती है भाई इसमें, इस गेट पे। यहाँ जो कलाकृतियाँ हैं उसके लिए जाएंगे। तो शिल्पग्राम का ये जो मैं बाहर से दिखा रहा था, ये वाला वो गेट है। ये मुक्त काशी रंगमंच है। यहाँ भाई प्रोग्राम होते थे, या शाम को अब भी होते हैं पता नहीं। ये देखो एनुअल डे 24-25 वेलकमिंग द गेस्ट ऑनर, लैम्प लाइटनिंग, ये सब हुआ था यहाँ पे। गणेश जी की मूर्ति। चलो भाई चलते हैं, और कुछ दिखा तो हमें वो भी दिखाते हैं। तो भाई ये देखो शिल्पग्राम उत्सव जो हुआ था, पूरा इनका थीम था ये। तो यहाँ इन्होंने वो बनाया हुआ है पूरा गेट, काफ़ी बड़े में हुआ होगा जिस तरीके से इन्होंने लगा रखा है। तो ये यहाँ सीढ़ियाँ, यहाँ बैठ के ऑडियंस ने देखा होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा भाई जहाँ तक लग रहा है। ये देखो सो गाइस, इस तरह देखो तराजू है ये, हिल तो रही नहीं। ये देखो स्टैचू, ये शेर का, ये हाथों से बना रखा सारा। बताओ इसे ही कहते हैं शिल्पग्राम। और यहाँ गणेश जी की देखो मूर्ति, और ये बाराती ढोल नगाड़े ले जा रहे हैं। ये बना रखा पूरा एक थीम गणेश जी की यात्रा का। देखो भाई ये आ गया नया सेक्शन गुड़ियाओं का। गुड़िया बना रहे हैं ये हाथों से। देखो ये वो होता है ना, क्या कहते हैं उससे। हाँ जी, सेल भी करते हो आप? कितने का आंटी ये एक, मतलब ये एक साथ? देखो 300 का जोड़ा है राजा रानी। अच्छा ये ऊपर जो है। हाँ। हाँ। और ये तो 3000 के लगभग है। 3000 का? हाँ, ये काफी। डांस करने का पपेट। हाँ ये प्रोग्राम का पपेट। ये प्रोग्राम में होते हैं ना पपेट शो जो चलते हैं, उनके लिए बनाए ये। तो आप यही खुद ही बनाते हो यहाँ पे? बनाते हैं ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते। इसके अंदर लकड़ी होती है ये लकड़ी का मुंह है और कपड़े का धड़ है। हाँ। कितना टाइम लग जाता है एक बनाने में? इनमें 5 दिन लग जाता है एक में। 5 दिन। काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं ये भी। ये देखो भाई
ये तो काफ़ी बड़ी बना रखी है इन्होंने, पपेट शो के लिए जो बड़े बड़े हैं, और छोटे आप ले भी सकते हो। 300 से स्टार्टिंग। ये ये है जोड़ा एक, राधा रानी है, ये है राधा रानी का जोड़ा। आगे वो टंकरी है। हाँ ये टंगरे, तो ये 300 रुपये के हैं। वो पपेट आएगा 300। तो ये देखो भाई यहाँ पे खुद ही बनाते हैं। और ये जो राशियाँ हैं ये लगा रखी है इन्होंने, मेघ वेग राशि जो होती है, ये इनकी झोपड़ी है, खुद ही बना रहे हैं। 5 दिन लगते हैं। ये आ गया ब्राह्मण हट गोवा। अच्छा, द मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ दिस हिंदू मेन स्ट्रीम हाउस। तो जो ब्राह्मणों के घर होते थे भाई ये इस तरीके के होते थे। वो होती थी ना हट, झोपड़ियाँ, उनका गेट कुछ इस तरीके का होता था। और बाहर से भाई ये प्रोटेक्शन के लिए बनाते थे। ये देखो ये लकड़ियों से, जैसे आजकल घरों में होता है, पूरा उस तरीके से। और इनकी एंट्री कुछ इस तरीके की होती थी। ये यहाँ से ये पूरा देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई। आज के घर इतने सुंदर नहीं होते। ये लिखा है ब्राह्मण हट गोवा। सो ये देखो भाई ये अलग अलग झोपड़ियाँ, यहाँ पे दुकानें खुली हुई है। और ये इनकी पर्सनल है। ये है डांग गुजरात। गुजरात में जो जैसी झोपड़ियाँ होती थी ये है डांग गुजरात। दक्षिण गुजरात की सह्याद्री पहाड़ियों में बसा है डांग सघन जंगल वाला आदिवासियों बहुत क्षेत्र। जा सकते हैं कि अंदर, पता नहीं भाई। ये तो बंद है इधर से, ये पूरा बंद है। ये देखो लगा रखा है। तो इस तरीके का उनका गेट होता था, लकड़ियों से बनाते थे। ऐसी झोपड़ियाँ होती थी पूरी, जो अब देख रहे हो आप। ये देखो भाई ये किस तरीके का घर होता था। ये तो हवेली है। गुजरात में पेठापुर वालों की हवेली ऐसी होती थी। देखो दूर से ही लग रहा था हाँ कोई हवेली है। ये तो काफ़ी यूनिक सा स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद ये आ जाती है झोपड़ी। जो भुजोड़ी गुजरात में रहते थे लोग, वो ऐसी अपनी झोपड़ी बना के रखते थे। ये इस तरीके के उनके गेट, और ये पूरा इस तरीके का था। ये अब तक की सबसे यूनिक झोपड़ी और सबसे यूनिक स्टाइल। ये भाई काफ़ी यूनिक है। ये क्या है इसका, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नागा मोरुंग। ये नागालैंड में जो लोग रहते थे ना भाई, देखना यहाँ से इनका वो लटकते थे छप्पर वगैरह। इस तरीके की इनकी झोपड़ी थी भाई। ऐसी जगह इंडिया में मतलब आपको दिखाई देगी बहुत कम। एक तो दिल्ली में आप क्राफ्ट म्यूज़ियम देख सकते हो, वरना राजस्थान में ये गांव, ये सबसे यूनिक गांव है भाई। और कुछ इस तरीके से बनाया गया है ये कि भाई हर चीज़ इन्होंने कवर करी है कि पहले जो लोग रहते थे, आदिवासी से लेके जितने अब तक के लोग थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है। सबसे ज़्यादा इनका फोकस रहता है हाथों से बनी चीज़ों पे। और ये जो आप भाई वो देख रहे हो ना झोपड़ी, ये इसका यूनिक स्ट्रक्चर आप देख के आप खुद चौंक गए होगे। ये देखो भाई ये लकड़ियाँ किस तरीके से इन्होंने काट रखी है। ये डिज़ाइन इन गेटों पे भाई कुछ अलग ही दिखाते हैं। तो सरप्राइज़ सच में हो जाते हैं बंदे ऐसी चीज़ों को देख के। और मेरा मन कर रहा है कि भाई यहाँ थोड़ी देर बैठा जाए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं है और फील भी नहीं आती हर जगह। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी यहाँ नागालैंड में हूँ और उनकी घर के बाहर बैठा हूँ। नागालैंड में मोस्टली ये डिज़ाइन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सच में काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर बना रखा। सो गाइज मेरे पीछे आपने देख ही लिया नागालैंड का यूनिक सा घर। तो अब हम आपको एक और यूनिक सी जगह लेके जाने वाले हैं। देखो नागा मोरुंग ये लिखा, ये काफ़ी यूनिक सा स्ट्रक्चर बना रखा है। इनके घर के बाहर ना ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं नागालैंड में, जो झोपड़ियाँ होती है। और ये शायद वहाँ के राजा की झोपड़ी है। तबेलों में जो राजा होते थे ना, उनकी भी झोपड़ियाँ होती थी। तो वो ये झोपड़ी है उनकी। ये देखो भाई गेट पे लिखा है नागा मोरुंग। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था पूरा इनका। सामने ऊपर देखो क्या लटका रखा है। ये पूरी बहुत ही लंबी झोपड़ी बनाई है, सबसे लंबी ये झोपड़ी और सबसे यूनिक। इसके बाद ये आ जाती है छोटी सी झोपड़ी इसी के साथ में। तो इसमें तो अंदर भाई कुछ नहीं है, ऐसी नॉर्मल सी बन रही है। तो अब इसको हम पार करके जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये वाली झोपड़ियाँ काफ़ी यूनिक सी चीज़ कभी कभी देखने को मिल सकती है। इनके देवी देवता लग रहे हैं।
पूरा जंगल है भाई ये राजस्थान में। ये इनकी झोपड़ी के आगे जो ये खड़ी होती थी ना, ये बैलगाड़ी में यहाँ बैल ले जाते थे इसे, वो बैलगाड़ी है ये। तो झोपड़ी भाई ये ऐसे रिपेयर नहीं कर रखी। और देखो ये हल रख रखा है, शायद हल है, ये हल रख रखे हैं। सो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ यहाँ एक तबेले की झोपड़ी में, और तबेले की झोपड़ी में आप क्या क्या देख सकते हो, इस तरीके के लैंप देख सकते हो। ये लालटेन यूज़ होते थे मोस्टली घरों में जो गांव में लोग रहते थे। और मेरे साथ ये देखो ये हल है जो खेतों में जुताई के काम आते थे। इन्होंने ऐसे लकड़ियाँ टांग रखी है और इनके ऐसे घर होते थे, और सामने ये दीवारों पे इस तरीके की पेंटिंग लगाते थे। तो काफ़ी सुंदर झोपड़ी है। सो दोस्तों यहाँ देखो ये तो दुकान है, ये पेंटिंग्स, काफ़ी यूनिक पेंटिंग्स देखने को मिलेगी दीवारों पे लगाने के लिए। और ये शॉप्स हैं थोड़ी, और वो जो प्रोग्राम करते हैं उन्होंने ड्रेस पहनी है, ये देखो उनके ढोल रखे हुए हैं। और यहाँ आपको दिखाया था मैंने ये सेक्शन। तो अब वापस चलते हैं नीचे की तरफ। और खाना खाने के लिए भाई ये इन्होंने खोल रखा है शिल्पग्राम फूड कोर्ट। तो खाना वाना खाना हो तो भाई यहाँ भी खा सकते हो। तो चलो गाइस चलते हैं। दोस्तों जैसे गांव में चौपालों पे बैठ जाते थे लोग, ढोल वोल बजाते थे, राजस्थान में बिल्कुल उसी तरीके से एक चौपाल पे बैठे हैं ढोल वोल लेके, और ये मस्त ढोल वोल बजाते हैं। शायद भाई कुछ पैसे लेते हैं या नहीं ये नहीं पता, बट देखो ये बैठे आराम से। ये झोपड़ियाँ बन रही हैं बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में। गेट देखो इनके छोटे छोटे, कितने छोटे गेट है भाई। यहाँ से बस बंदा आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये देखो भाई क्या है गेट पे, ये तो छिपकली है। तो लकड़ ये होते हैं, ये चुप के लाते थे बांस, ऊपर लकड़ियों पे लगाते थे। फिर ये देखो मिट्टी के, तो इससे क्या रहती है ठंडक। सुबह देखो हारमोनियम, पियानो, ये लकड़ी के पियानो बना रखे हैं यार, लकड़ी नहीं पत्थर के। और ये है लोहा यूज़ है। ये देखो पत्थर के पियानो गेट पे। ये हैंड ब्रश प्रिंट कुर्ता, ये हैंड मेड चीज़ें है भाई सारी। पर्स वगैरह देख सकते हो, ये इन्होंने बना रखे हाथों से। ये देखो भाई थोड़ी देर पहले डांस वगैरह कर रहे थे, तो इनका लंच टाइम है। तो आज का प्रोग्राम यही था, डांस वाला शो। तो यहाँ पे डांस करते हैं, आप भी कर सकते हो इनके साथ। तो हट सी बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। नहीं ठीक, तो चलो भाई अब चलते हैं। पीने का पानी इन्होंने यहाँ लगा रखा है इस पे, कबूतर वबूतरों के लिए। तो चलो भाई हो गया हमारा। ये था पूरा यहाँ का जो भी था स्ट्रक्चर वगैरह इन्होंने बना रखा था, सेव कर रखी थी चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी, और दिखा रखा था लोग कैसे रहते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड की तरफ। बहुत अच्छी तरीके से बता रखा। और ये दीवारों पे कुछ इस तरीके की पेंटिंग ये देख ही सकते हो आप। पेंटिंग्स बहुत पसंद है भाई मुझे इस तरीके की। ऊपर देखो भाई कि ये एंट्री गेट है, देख रहे हो कितना यूनिक सा बना रखा है एंट्री गेट भी। तो ये था भाई ये झोपड़ी, यहाँ पे हमने चार्ज किया था। ये अंदर भी कहीं जा सकते थे, लगा रखा। चलते हैं, ट्रैवल कर लिया। ये है भाई गन्ने का रस पी सकते हो, कानेश्वरी वगैरह। चलते हैं। तो भाई पनीर ये है, ब्रेड पकोड़े करवाए हैं, ये देखो बन रहे हैं मस्त तरीके
से साफ सूफ बिल्कुल। तो अब चाय यहाँ बन रही है, सामने कोल्ड ड्रिंक वगैरह है नहीं, तो ये बिल्कुल गेट है इसका। तो यहीं पे खाएंगे भाई, भूख लग रही है। ये देखो भाई मेरा ऊपर से और ब्रेड पकौड़ा अपना फुल मौका खाएंगे हम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस टाइम फतेह सागर झील। ये झील का दूसरा पार्ट है, पानी उधर से ही रहा है। और ये देखो सामने आप देख सकते हो फतेह सागर झील, बहुत सुंदर, जो बहुत फेमस है भाई उदयपुर में। तो आपको पास से दिखाते हैं और यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हो।